क्लियर आ रही है जी, शुरुआत कर दीजिए। हम सभी लोगों को यहाँ पे जुड़े हुए भाई बहनों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। और पुष्पा जी को ओम। शुरुआत करते हम लोग, सब लोग सीधे बैठ जाएंगे, प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। हमारे गर्दन सीधी, पूरे भाव के साथ जुड़ जाएंगे। आज की सत्र की आंखें बंद, मुंह पे हल्की सी स्माइल, लंबी गहरी सांस भरेंगे बाहर, एक साथ सांसों को भरो भीतर बाहर, इससे भरो बाहर, और एक बार पूरा फोकस अपने आप में। 3 बार ओंकार करेंगे, गायत्री मंत्र, हम हिंदी मंत्र, एक साथ सांसों को भरो भीतर दूसरी बार सांसों को भरो भीतर तीसरी बार एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। आंखों को बंद रखना है। दोनों हाथों को कप बनाते हुए धीरे धीरे ऊपर आसमान की ओर लेके जाओ। अपने सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र है, उसके ऊपर घर्षण करना है अच्छे से। आंखों को बंद रखना है और एक पतला चांदी का तार आपके सहस्त्रार चक्र में से होता हुआ पूरी बॉडी में जा रहा है, ऐसा महसूस करो। गरम गरम हथेलियों का कप बनाते हुए आंखों के ऊपर रखो, अंदर आंखों को पटपटाओ, 3 बार सीधा और 3 बार उल्टा घुमाओ और धीरे साथ जाएंगे। अभी वार्म अप करेंगे हम योगिक के 12 अभ्यास। सबको बताइए तो सब लोग बिना सपोर्ट के अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से बिना रुके थोड़ा वार्म अप कर लेंगे अपनी जगह पे ही। पहला अभ्यास, एक साथ दोनों हाथ और दोनों पे एक साथ जाएंगे, फिर दूसरा हाथ और पे। तो ये समझते हुए अच्छे से घुमाएं, पैर पीछे टच हो तो ट्राई करो जितना हो सके उतना। फिर हाथ सीधा करेंगे ऊपर,
उसके बाद तीसरा, कमर पे हाथ और पैर ऊपर, जितना आ सकता है, जिसका जितना लेवल है, जितनी जिसकी कैपेसिटी है, उसको भी जम के साथ। रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच में मध्यम अंतर, चेयर पोज। आपको बैठना है, कमर पे हाथ रख के भी बैठ सकते हैं, सामने हाथ करके भी बैठ सकते हैं। तो नीचे झुकने वाला, जितना झुक सकते हो उतना झुकना है। वेरी गुड। मैं काउंट करती हूँ। 1, सब लोग एक साथ नीचे। 2, सीधा बैठना है, कमर से झुकते हुए नीचे कोई नहीं जाएगा, सीधा सीधा जितना बैठ सकते हो उतना बैठेंगे, फिर वापस ऊपर। 4, वेरी गुड। 5, 6, 7, 8। ऐसा महसूस करो कि चेयर रखी है पीछे। 9 एंड लास्ट 10। रिलैक्स। दोनों पैर को खोल देंगे। दोनों पैरों को खोल के सामने सीधा हाथ, जितना खोल सकते हो उतना खोलोगे तो अच्छा। अभी सांसों को भरेंगे, फिर छोड़ते हुए राइट साइड पे झुकना है, हाथ सामने रहेगा, दूसरा पैर स्ट्रेट। वापस भरो, दूसरी साइड, वापस भरो। जब खड़े होते हैं तब सांसों को भरना है और झुकते तब छोड़ना है। जो स्पीड में कर सकता है उस स्पीड में। हाथ सीधा ही रहेगा, हाथ को इधर उधर नहीं करना है, सीधा आपके सामने। सिर्फ आपको जाना है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। वेरी गुड। बहुत अच्छे से हंसते हुए, मन में भाव बनाते हुए। इसमें भी कमर से कोई आगे झुकते हुए नहीं करेगा, सीधा ही रहना है, कमर से सीधा। ट्राई करें कि कमर सीधी रहे। यस। रिलैक्स। अभी कमर पे हाथ रखेंगे, पैर रहेंगे ऐसे ही, सेम पोजीशन पैर की, कमर पे हाथ। अभी पहले राइट साइड पे मुड़ेंगे हम, ऊपर देखना है आसमान की ओर। पीछे का पैर स्ट्रेच होना चाहिए, पीछे वाला जो पैर है उसको खिंचाव महसूस होना चाहिए। ऊपर देखेंगे सांसों को भरते हुए, वापस सीधा। लेफ्ट साइड, सांसों को भरते हुए ऊपर देखो, सीधा। अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ काउंटिंग के साथ, ठीक है? तो 5-5 काउंट पे होल्ड करना है। चलो एक साथ सांसों को भरते हुए अपनी राइट साइड पे ऊपर देखेंगे, ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5। सीधा। दूसरी साइड, सांसों को भर के रोक के रखना है। 1, 2, 3, 4, 5। और एक बार करेंगे, सांसों को भर के अंदर रोक के रखना है। और एक बार करेंगे। बहुत अच्छे से कर रहे हैं सब लोग। चलो वेरी गुड। फिर से भरो और अंदर रोक के रखो। वेरी गुड। पीछे का पैर स्ट्रेट। 1, 2, 3, 4, 5। लास्ट टाइम एक बार। दूसरी साइड भरो और रोक के रखो। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। दोनों पैरों को जम के साथ थोड़ा शोल्डर लेवल पे लाएंगे, अपना जो शोल्डर है उसके नीचे तक सीधा, ठीक है? तो थोड़ा सांसों को भरते हुए पीछे पूरा ऑक्सीजन भरेंगे अपने चेस्ट पे। भरो, फिर सांसों को छोड़ते हुए सीधा चेस्ट लेवल पे वापस भरते हुए पीछे, सांसों को बाहर निकालते हुए सीधा। मन ही मन में सोचो कि पूरा ऑक्सीजन अपना अंदर ले रहे हैं।
सीधा, और एक बार, रिलैक्स। वापिस पैर को खोलेंगे, अभी करेंगे कोणासन। पहले अपने राइट हैंड को ऐसे अपने सिर के ऊपर से और लेफ्ट हैंड को नीचे जितना जा सकता है उतना, ज्यादा नहीं करना है। पैर पैर मुड़ना ही चाहिए घुटने से, दूसरा वाला भी। हाँ, सीधा। दूसरी साइड, सिर के ऊपर से कान के बाजू में से हाथ जाएगा और नीचे हाथ जितना जा सके, पर दोनों घुटने स्ट्रेट रहने चाहिए। करो थोड़ा स्पीड में, साइड के टायर कम होते हैं, इससे जो भी चर्बी फैट जमा है हमारी, थोड़ा स्पीड में करेंगे जिससे जितना होता है। रिलैक्स। अभी करेंगे त्रिकोणासन। खोल दो हाथ। पहले राइट साइड, राइट हैंड को लेफ्ट पैर से टच करना है, पीछे वाले हाथ को देखना है। तो वो भी स्पीड में कर सकते हो तो स्पीड में, धीरे धीरे कर सकते हो तो धीरे धीरे। पीछे वाले हाथ को देखो, अपने पीछे वाले हाथ को देखने की ट्राई करो। पीछे, वेरी गुड। हाँ, स्पीड में करो तो भी दिखना चाहिए हाथ, ऊपर वाला हाथ दिखना चाहिए। रिलैक्स, इससे जितना होता है उतना करना है। दोनों पैर लाओ बाजू में, पाद हस्तासन करेंगे हम, सांसों को भरते हुए। लास्ट टाइम जैसे बताया था मैंने, सामने की ओर देखते हुए झुकेंगे। ये दोनों हाथ कान के पास रखते हुए हम सामने की ओर झुकेंगे। हाथ नीचे या ऊपर नहीं रहना चाहिए, साथ में झुकना है और सामने देखते हुए। चलो, सांसों को भरते हुए पहले धीरे धीरे ऊपर, अभी सामने देखते हुए दोनों हाथ साथ में। फिर जब नीचे आओ तब नीचे देखना है और घुटना मुड़ना नीचे। लाओ घुटने के पास अपनी नोज को, नाक को टच करने का ट्राई करो। नहीं हो तो कोई बात नहीं, ट्राई करो। फिर धीरे धीरे ऊपर आओ, ऊपर, वापस नीचे। झुकेंगे तब सांसों को छोड़ेंगे, खड़े होंगे तब भरेंगे। उसको भी स्पीड में, थोड़ी सी स्पीड में कर सकते हैं। चलो, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को निकालते हुए नीचे। रिलैक्स। ये पीटी वाला आसन करना है तो सब लोग रेडी हो जाएंगे अच्छे से। स्कूल में जब पीटी करवाते थे तब हम करते थे वो वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी डायरेक्ट ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दोनों हाथों को ताली, और लास्ट में योगी डांस। कमर को लूज, दोनों पैर साथ में। रिलैक्स हो जाएंगे, अपनी जगह पे झुक के पूरा बॉडी इतना लूज। नॉर्मल ब्रीदिंग, अपनी ब्रीदिंग सिस्टम पे ध्यान दो और रिलैक्स हो जाओ। इसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे। इसलिए एकदम रिलैक्स, रिलैक्स,
और खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे। सूर्य नमस्कार के लिए आगे की ओर अपनी मैट में आगे, सबसे आगे आ जाना है। नमस्कार मुद्रा में अपने हाथों को ऐसे रखना है नीचे, दोनों हाथों की उंगलियों को थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए। चलो तो एक साथ पहले काउंटिंग के साथ करेंगे हम लोग। नमस्कार मुद्रा 1 2 3, राइट है, राइट लेग आगे लेफ्ट पीछे, 4 पर्वतासन, 5 अष्टांगासन, 6 भुजंगासन, 7 वापस पर्वतासन, 8 लेफ्ट लेग आगे दोनों हाथों के बीच, 9 पादहस्तासन, 10 11 नमस्कार करते हुए 12। सभी लोगों को करना है, वापस अपनी अपनी स्पीड से करेंगे। 2 बार अपनी अपनी स्पीड से कर लेंगे सभी लोग। मैं काउंट नहीं करूंगी, आप मन ही मन में काउंट करोगे। 2 बार हो जाने के बाद रुक जाना है। अभी होल्ड के साथ करेंगे हम लोग। मैं काउंट करूंगी, आप सबको होल्ड करना है। सब लोग पोजीशन में आ जाएंगे नमस्कार की। बहुत ही अच्छा होता है ये होल्डिंग के साथ नमस्कार मुद्रा में। चलो 5 काउंट में करवाऊंगी, सब लोग मन में ये ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5 चेंज ऊपर। हाँ 1 2 3 4 5 चेंज पादहस्तासन, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 चेंज, वेरी गुड। ऊपर पीछे का पैर स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 चेंज पर्वतासन। दोनों पंजे आपके जमीन पे सटे हुए होने चाहिए, उस पर एडजस्ट कर लो, थोड़ा आगे लाओ, नहीं हो तो। 1 2 3 4 5 चेंज साष्टांगासन। 1 2 3 4 5 चेंज भुजंगासन, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 चेंज। फिर से पर्वतासन, अच्छे से पैर को सेट करते हुए, वेरी गुड, बहुत अच्छे से। 1 2 3 4 5 चेंज। दूसरा पैर दोनों हाथों के, यस, पीछे का पैर स्ट्रेच, ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 चेंज आदस्तासन, अच्छे से घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5
धीरे धीरे ऊपर, ऊपर की ओर, पीछे 1 2 3 4 5 चेंज। नमस्कार 1 2 3 4 5 रिलैक्स। बहुत अच्छे से किया सभी लोग ने, गुड। तो अभी बिना सपोर्ट के बैठ जाओगे आप सब लोग नीचे। तो हमने सूर्य नमस्कार किया है। तो सूर्य नमस्कार इतनी बार, अभी तो हमने कम बार किया है, लेकिन आप अगर ज्यादा टाइम करते हो तो उसके लिए, क्योंकि हम आगे फॉरवर्ड पीछे बेंडिंग होते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे सभी लोग। अपने वज्रासन वाली पोजीशन मैंने जो बताई थी उसमें आ जाओ। आज तो हमने ज्यादा नहीं किए, फिर भी जैसे शस्त्रासन में बैठते हैं वैसे ऐसे लेट जाएंगे और रिलैक्स करेंगे खुद को, क्योंकि हमने पूरे बॉडी को अभी स्ट्रेच किया है आगे पीछे। तो सभी लोग ऐसे थोड़ी देर झुक के रहेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे, अपनी बॉडी को थोड़ा आराम। ऐसे हाथ रख के भी कर सकते हो आप, ऐसे फिर ऐसे थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप आगे पीछे अपने बॉडी को, अपने स्पाइनल को आप आगे पीछे कर रहे हो, तो उसको रिलैक्स करते हैं हम लोग। नॉर्मल हो जाओ एकदम, मन शांत, धीरे से अभी खड़े हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार करने के बाद हम ऐसे रहेंगे, वापिस आ जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाते। चलो पैरों को खोल दो, दंडासन में सीधा बैठेंगे, दोनों पैरों को, पंजे को हिला लो, आमने सामने, घुटना मुड़ना नीचे, सीधा रहना चाहिए पूरा पैर। फिर साइड में दोनों पंजों को सीधा एक साथ रखेंगे दोनों को और बॉल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। अभी सांसों को भरते हुए आगे खींचना है पंजों को, सांसों को बाहर निकालते हुए पीछे वापस भरेंगे, पीछे। इस सांसों को भरना भी और घुटने को जमीन की ओर नीचे प्रेस करना है, घुटने को नीचे प्रेस करेंगे। सांसों को भरो, घुटना दबाओ जमीन की ओर, छोड़ते हुए पीछे पंजा, घुटना जमीन की ओर, प्रेस करो जितना होता है उतना। वापिस अपने आप प्रेस करना है, वो दिखेगा नहीं, महसूस होगा, हाथ से नहीं करना है प्रेस। रिलैक्स, घुटने के ऊपर हाथ रखो और ऊपर नीचे करना है। दोनों पैरों को अच्छे से फिर साथ में इसको प्रोटेक्ट करेंगे। रिलैक्स। अब वापस सीधा, जैसे खड़े होकर हमने पादहस्तासन किया वैसे ही अभी हम बैठ के भी कर लेंगे एक बार। तो उसमें भी सांसों को भरना है, भरते हुए हाथ ऊपर, फिर सामने देखते हुए धीरे 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 नीचे जाना है, अपने अंगूठे को टच करना है, ट्राई करो नीचे घुटने तक आने की, घुटना ऊपर नहीं आना चाहिए।
वापस सांसों को भरते हुए ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, नीचे। लास्ट टाइम नीचे झुक के होल्ड करेंगे। सब लोग एक साथ भरो और रुको नीचे, नीचे रुको, पकड़ के रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बहुत सारी क्षमता होती है, हम 10 से ज्यादा भी काउंटिंग में कर सकते हैं होल्ड, और कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे हम। और अभी वापिस अपनी मुद्रा में, अपनी जो भी आसन में आप बैठते हो, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, उसमें बैठ सकते हो। मैंने लास्ट टाइम बताया था, वैसे भी बैठ सकते हो आप। ऐसे लेफ्ट पैर को रखना है अपनी शेरनी के पास, फिर राइट लेग को उसके बाजू में, दोनों पंजे आगे पीछे। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल में जो होम रेमेडीज यूज होती है वो बतानी है, और हमें योग निंद्रा करनी है। योग निंद्रा हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसके पहले आपको होम रेमेडीज कोलेस्ट्रॉल के बारे में, तो सबको पता है, एक वीडियो में बाद में आपको ग्रुप में सेंड, मतलब मैं पुष्पा जी को सेंड कर दूंगी, वो आपको ग्रुप में दिखाएंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, मतलब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो वो थोड़ा थियरी का सब्जेक्ट फिर चला जाएगा, इसलिए उसके डिटेल में मैं नहीं जाती। हम सबको पता है कोलेस्ट्रॉल क्या है, जितना भी नॉलेज है जिसको भी, वो कितना हार्मफुल होता है। उससे ही ये अटैक, मतलब हार्ट अटैक जो होते हैं वो, मतलब उसके कारण ज्यादा डेंजरस बन जाता है। फैट जमा हो जाता है हमारी बॉडी में, तो उसमें एलडीएल एचडीएल क्या काम करता है, वो सारा थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो उसके रिलेटेड एक वीडियो मैं आपको सेंड करवा दूंगी। मैं पहले सोच रही थी अभी दिखाने के लिए, लेकिन टाइम ज्यादा चला जाएगा, योग निंद्रा में फिर हमें कम टाइम मिलेगा, तो इसीलिए मैं अभी ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए होम रेमेडीज। तो उसके लिए फैट कम करने के लिए, एक तो हम सब लोग खाने में लहसुन, गार्लिक यूज करते हैं, तो गार्लिक को अलग तरीके से भी यूज करना है हमें। जिसको भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जैसे हम बादाम भिगो के खाते हैं ना, रात को बादाम भिगो के सुबह उसका छिलका उतार के खा जाते हैं, वैसे 2 कली या 3 कली लहसुन की पानी में भिगो दो रात को, और सुबह उसकी जो उसका जो छिलका होता है वो निकाल दो, और फिर उसको चबा के खा लेना है खाली पेट। एक ये है, ठीक है। तो हम घर में ही अपने लहसुन तो रखते ही है, तो ये एक चीज कर सकते हैं। जिसको कोलेस्ट्रॉल नहीं है वो भी कर सकता है, क्योंकि उसको आगे फिर नहीं करना है, मतलब हमें नहीं आने देना है, तो अपना फैट लेवल है वो कंट्रोल में रहता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। दूसरा दूसरा है अदरक, लहसुन, धनिया, और ग्रीन टी आती है ना अपनी, ग्रीन टी के पत्ते आते हैं, तो वो ग्रीन अगर घर में फ्रेश मिल जाते तो फ्रेश, नहीं तो फिर सूखे हुए भी चलेंगे। तो उन सबको उबाल के भी आप उसका पानी उबाल के जब कम हो जाएगा ना, उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च वो डाल के उसको छान के पी लेना है। तो ये भी कोलेस्ट्रॉल के लिए हेल्पफुल है, उसको कंट्रोल में रखता है। और उसके बाद मेथी दाने भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। मेथी दानों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रात में 1 चम्मच मेथी दाने को भिगो दो पानी में, फिर सुबह उसको उबाल के पी लो, वही चबा भी लो उसको, अगर आप चबा सकते हो तो अच्छा है। वो पानी पी के लास्ट में वो मेथी दाने को चबा के खा लो, तो वो भी बहुत बेस्ट है। और उसके बाद दूसरा है दालचीनी, तज, गुजराती में तज बोलते हैं, सिनेमन, और हिंदी में बोलते हैं दालचीनी। दालचीनी का जो पाउडर होता है वो पाउडर आप पानी में उबाल दो। 1 कप पानी लो, उसमें आप आधी चम्मच दालचीनी डाल दो, और उसको उबाल के जब आधा कप हो जाए फिर उसको छान के पी लो। तो ये भी खून को पतला करेगा, अपने ब्लड को, जो मतलब बोलते हैं ना वो मोटा झाड़ा हो जाता है जो, उसके लिए सब लोग टेबलेट लेते हैं पतला करने के लिए। तो आप ये भी कर सकते हो उसके ऑप्शन में, तज को ऐसे पानी में, और तज का पाउडर अगर आप खा सकते हो
तो वो भी डायरेक्ट ले सकते हो, आप लेके पानी पी लो, तो ये भी एक दूसरा तरीका है। तो ऐसी और भी काफी सारी छोटी छोटी मतलब टिप्स है ये है। और मेन है दूधी, लौकी, तो ये भी बहुत ही बेस्ट है। खाने में ज्यादा से ज्यादा लौकी का यूज करना चाहिए हमें, बहुत ही बेस्ट है। काफी सारे लोगों को नहीं अच्छी लगती है, नहीं खाते, उसको अवॉइड करते हैं, पर उसको अलग अलग तरीके से यूज करो। जैसे कि घर में सूप बनाओ, दूधी का सूप, दूधी को उसके उसका छिलका निकाल के उसको जैसे हम उबाल लेते हैं ना, मतलब कुकर में विसल बजा लो या फिर उबाल लो, तर तुरंत ही हो जाएगी। और उसके बाद उसको क्रश कर लो, फिर वो घी में जीरा और अपना कड़ी पत्ता डाल के, हींग, नमक, वो सब डाल के आप उसको क्रश किया हुआ उसमें डाल दो और रोज पियोगे तो भी बेस्ट है। तो जिनको भी घर में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जिनको है, तो उनको ये आप बोलोगे रोज पीने के लिए, और सुबह उठ के भी चलेगा। दूधी का रस, दूधी का रस अच्छा लगता है तो वो भी सुबह आप पी सकते हो। तो वो भी आप आपकी जूसर में, मिक्सर में क्रश करके उसको भी पिया जा सकता है। तो इतनी चीज है, इतना तो है ही बेस्ट। बाकी बाकी भी थोड़ी थोड़ी मतलब जो भी रेमेडीज है, पर ये बेस्ट है, इतनी आप करोगे तो भी चलेगा। तो जो भी ट्राई करना है उसमें से हम कर सकते हैं। और हम रेगुलर बेसिस में जैसे तर्ज को अपने मुंह में रखो, छोटा सा टुकड़ा, तो भी चलेगा। तो जो कर सकता है तो वो भी रख सकता है मुंह में। तो ये अपना होम रेमेडीज में आता है, जो घर पे पड़ी हुई चीज हम यूज करते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। ठीक है, तो मैं इसका वीडियो, वो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है उसका वीडियो मैं सेंड करूंगी आपको, मतलब आपको ग्रुप में दिया जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते योग निंद्रा के लिए। तो योग निंद्रा करेंगे। योग निंद्रा में क्या करना है, मतलब होता क्या है योग निंद्रा। तो योग निंद्रा मतलब हम जैसे पूरी रात सोते, हम पूरी रात अपने मतलब पूरे दिन थके हुए जो भी काम किया होता है, तो नींद लेंगे अच्छे से तो ही हम फ्रेश लगेंगे ना सुबह, नहीं तो फिर फ्रेशनेस फील नहीं होगा। रात को नींद नहीं अच्छे से आई, नींद बीच बीच में टूट गई, तो भी हम सुबह उठेंगे तो हमें अच्छा महसूस, एनर्जेटिक नहीं लगेगा, हमें लगेगा और सो जाएंगे, थोड़ा और थोड़ा सो जाते हैं, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई। नींद पूरी नहीं होती है तो पूरा दिन अच्छा नहीं जाता है, हमारा पूरा रूटीन बिगड़ जाता है, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन, ये प्रॉब्लम्स आते हैं, ये आने से और प्रॉब्लम आते हैं, सिर दर्द होता है, फिर एसिडिटी हो जाती है, तो पेट साफ नहीं होगा तो और सारी तकलीफें खड़ी हो जाएंगी। तो इसके लिए अभी जब योग निंद्रा क्या है, तो योग निंद्रा आप 5 मिनट 5 मिनट तो नहीं कर सकते, बट 10 मिनट 15 मिनट, मतलब जो हम जितना मिनट जितना टाइम हम योग निंद्रा करते हैं ना, वो ऐसे 2-3 घंटे की नींद बोली जाती है, वो अच्छे से करे तो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योग निंद्रा लेते हैं, वो काम ज्यादा करते हैं, सोते कम है, तो वो ये योग निंद्रा करते, उसके वजह से ही वो इतना अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेनिफिट होता है अगर आप ध्यान से, और वो एक ही बार में नहीं आता है, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता है। आप एकदम वो योग निंद्रा में जाओ, उसका एक लेवल आ जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में पहली बार में तो होता ही नहीं, हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स, वो कुछ ना कुछ आता रहता है, फिर याद आएगा जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे जाएगा, वो प्रैक्टिस से जाएगा, रेगुलर करने से ही जाएगा, 1-2 बार में से नहीं जाता है। तो सभी लोग अभी आज शवासन में हम लेट के करेंगे, तो पूरा ध्यान के साथ मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शन देती जाऊंगी, आपको फॉलो करते करते जाना है, और पूरा अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। अभी जिसकी जितनी नींद पूरी हुई, पर अभी हम योग निंद्रा में एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है, तो हंसते हुए, तो जो सोए हुए हैं वो उठ जाएंगे, और पूरा ध्यान के साथ तो करवट लेते हुए लेट जाएंगे। पहले हम, कोई सीधा नहीं लेटेगा, करवट लेट के अपने पीठ के बल लेट जाएंगे, और दोनों पैरों के बीच में अंतर रखेंगे, और दोनों हथेली ऐसे खुली आसमान की ओर, आसमान की ओर खुली हथेली, दोनों पैर सीधे, दोनों पैरों के बीच में अंतर रखना है। खोल दो दोनों पैरों को, मैं एक बार दिखा देती हूँ, फिर मैं खड़ी होके आपको इंस्ट्रक्शन देती हूँ, वैसे आपको फॉलो करना है।
सबको पता है ये शवासन में कैसे लेटते हो, और लेटने का तरीका करवट लेते ही लेटना है, कोई सीधा नहीं लेटेगा। ऐसे करवट लेते हुए सीधा, और दोनों पैर को ऐसे खोल, दोनों पैरों को ऐसे खोल के अपनी मैट है ना उसके एंड पे रख दो, दोनों हथेलियों को ऐसे बाजू में, और जो भी रबर बैंड है फीमेल के माथे में बटरफ्लाई वो निकाल दो, और सीधा ऐसे पूरी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए सीधा लेट के आंखें बंद, और अपने सांसों के ऊपर ध्यान देना है सबको। अभी पूरा फोकस अपने आप में, अभी कहीं नहीं, घर में आजू बाजू जो भी आवाज हो रही है उसको आने दो, और एकदम रिलैक्स हो जाना है, आंखों को बंद रखना है। अभी मैं पहले बताऊंगी आपको, नीचे से ऊपर तक आना है आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हुए। नीचे मतलब पैर के अपने अंगूठे उंगलियों से लेते हुए हम धीरे धीरे ऊपर आएंगे अपने सिर तक। तो पहले लंबी गहरी सांस से भरेंगे और बाहर एकदम आराम से फुल सांसें भरनी है, और पूरी सांसों को बाहर निकालना है। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दो, और मुंह पे स्माइल रखो, आंखों को हल्के से बंद रखना है। आपको सांसों को भरना छोड़ना काम चालू रखना है। तो सांसों को भरो फिर से पूरा, फिर बाहर, लंबी गहरी सांसें भीतर और बाहर। मुंह पे स्माइल, पूरा ऑक्सीजन अपने अंदर ले रहे और खराब वायु को बाहर। सांसों को भरो, अभी नीचे अपने पैरों की उंगलियों से स्टार्ट करेंगे। तो मन ही मन में सोचना है कि मेरी दोनों पैरों की उंगलियां और अंगूठे को आराम आराम आराम। लंबी गहरी सांसें भीतर, फिर बाहर। महसूस करो कि मुझे अच्छा लग रहा है। मुंह पे स्माइल, लंबी गहरी सांसें भीतर, फिर बाहर। धीरे धीरे ऊपर आओ, अपने घुटने पे आके रुको। अपने घुटने को मन ही मन में देखो और बोलो आराम आराम आराम। लंबी गहरी सांसें भीतर, बाहर। धीरे धीरे ऊपर आओ, अपनी कमर पे आके रुको और कमर को बोलो आराम आराम आराम। लंबी गहरी सांसें भीतर और बाहर। मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी बॉडी में कहीं पे भी पेन नहीं है, दर्द नहीं है। धीरे धीरे पेट पे आके रुको,
मेरे पेट के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स है उन सबको बोलो एक्टिव हो जाओ। बड़ी आंतें, छोटी आंतें, पैनक्रियाज, सबको मनी मन में देखो और उनको बोलो कि अच्छे से काम पे लग जाओ। लंबी गहरी सांसें भीतर, बाहर। धीरे धीरे ऊपर आओ, अपने चेस्ट पे आके रुको। हृदय, अपने हृदय को देखो और हृदय को बोलो कि सभी जगह पे अच्छे से ब्लड सर्कुलेट करे, ऊपर से लेके नीचे तक सभी जगह पे ब्लड सर्कुलेट करने का काम करे। लंबी गहरी सांसें भीतर और बाहर। मनी मन में सोचो कि मुझे अच्छा लग रहा है। महसूस करो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे अपने कंधे शोल्डर पे आके रुको। मेरे शोल्डर को बोलो आराम, आराम, आराम। मेरे दोनों हाथों की उंगलियां, अंगूठे, कलाई, कोहनी, सबको अंदर मनी मन में देखो और उनको बोलो आराम, आराम, आराम। लंबी गहरी सांसें भीतर, बाहर। धीरे धीरे अपने मस्तिष्क की ओर आओ। मस्तिष्क पे आके रुको और बोलो मन को शांत, शांत, शांत। मेरा गुस्सा जा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं संतुष्ट हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। मेरे आसपास के सभी लोग खुश हैं। महसूस करो कि मुझे अच्छा लग रहा है। मैं परम कृपाणु परमेश्वर की दिव्य आत्मा स्वरूप हूँ। मेरे मुंह पे कुछ अलग ही तेज है। मुंह पे स्माइल। लंबी गहरी सांसें भीतर, फिर बाहर। और एक बार भरो अच्छे से पूरा ऑक्सीजन अपने भीतर, बाहर। लंबी गहरी सांसें भीतर, बाहर। कहीं पे भी कोई भी दर्द नहीं है। मेरा जो भी दर्द है वो जा रहा है, वो भाव बनाओ। धीरे धीरे अभी हम वापस आने वाले हैं, इसलिए सब लोग
आंखें बंद रखेंगे और अपनी दोनों हथेलियों की उंगलियों को हिलाओ थोड़ा सा, और दोनों हथेलियों का कप बनाते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाओ हाथों को। हम वापिस आ रहे अपनी पोजीशन में, ऊपर आसमान की ओर घर्षण करो, हथेली को रब करो, आंखें बंद रखेंगे। अच्छे से गरम गरम हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे और कोई भी सीधा खड़ा नहीं होगा। धीरे से, थोड़ा धीरे से आंखों को खोलेंगे, थोड़ा रिलैक्स होके फिर करवट लेंगे और आराम से खड़े होंगे। एकदम जल्दबाजी नहीं करनी। थोड़ा स्ट्रेच कर लो बॉडी को, जैसे सोने के बाद करवट स्ट्रेच करते हुए उठते ना, आलस मरोड़ते हुए, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है और फिर उठना है अच्छे से। तो सोने, रात भर सोते, सुबह उठ के हमें करवट लेनी चाहिए, ऐसे ही भागना नहीं चाहिए सब काम घर के करने के लिए। तो पूरा स्ट्रेच करने के बाद उठना चाहिए। एकदम फ्रेश लग रहा है सबको? कैसा लग रहा है? गुड, वेरी गुड। तो ये अपने आप भी कर सकते हैं, हम सोने से पहले भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले अगर हम करें तो बहुत ही अच्छा महसूस होगा। पूरे दिन में अगर दोपहर में सो नहीं तो कोई बात नहीं, बट योग निंद्रा ले लो आप, तो आपका वापस आधा दिन एनर्जेटिक जाएगा और अच्छा लगेगा आप सबको। ठीक है, तो अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो एक दो प्राणायाम कर लेंगे और फिर हम आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सीधे बैठ जाएंगे। तो अभी हम अनुलोम विलोम करेंगे सिर्फ। ठीक है, जितना हो सके उतना, और कोई प्राणायाम नहीं करेंगे, सिर्फ अनुलोम विलोम करेंगे और फिर उसके बाद हम हमारा आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी लोग। लास्ट टाइम जैसे बोला था, आप लोग ऐसे बंदूक भी बना सकते हो, आपको अगर दूसरी कोई स्थिति अच्छी लगती है तो उसमें भी। और यहाँ पे हाथ रखोगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे चेस्ट के पास ऐसे रखोगे तो ये दर्द होगा तो ऐसे ऊपर नीचे ध्यान जाएगा। तो सभी लोग अपना राइट साइड का नोजल बंद करेंगे, पहले लेफ्ट से सांसों को भरेंगे, आंखें बंद। और अभी आज जितना भी किया उसको मन में याद करो, और अभी जो भी महसूस हो रहा है अभी ये करने के बाद मन में, वो भी फील करो उसको। आंखें बंद, सीधे बैठेंगे, कोई ऐसे नीचे नहीं रखेगा, ऐसे ऊपर रखोगे मुंह को। अनुलोम विलोम करते हुए भी ऊपर रखना है। चलो, और अच्छे से 10 राउंड करेंगे। पूरा यहाँ से भरेंगे और छोड़ेंगे, तो ये मतलब एक राउंड होगा। वापिस हम जैसे हम राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, वो पूरा एक राउंड गिना जाएगा। मैंने यहाँ से भरा, छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा, वो पूरा एक राउंड। ऐसे 10 राउंड करने हैं सबको। अपने अपने 10 राउंड हो जाएंगे तो आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। लास्ट में जब रुकोगे तो भी वो लेफ्ट से ही छोड़ा जाएगा। आपका वो राउंड वहीं पे ही कंप्लीट होता है, इसलिए कोई
राइट से छोड़ के नहीं रुकेंगे, लेफ्ट से छोड़ के ही रुकना है। तो आपके 10 राउंड में वो लेफ्ट से ही छूटेगा लास्ट में। तो अनुलोम विलोम में ऐसे ध्यान रखना है, शुरुआत हम लेफ्ट से करते हैं, एंड भी लेफ्ट से ही। कोई बीच में आपको बुला दे अचानक से तो भी आपको लेफ्ट से छोड़ के ही उठना है, बीच में ऐसे ही नहीं उठ जाना। लंबी गहरी सांसें भरेंगे और बाहर जिनका भी हो गया है वो आंखें बंद करके मुद्रा में बैठ के पूरा नाभि तक सांसों को भरना है और छोड़ना है। पूरा सांस पूरी, क्योंकि पूरे दिन में तो हम आधी सांस ही लेते हैं, इतना टाइम जो मिलता है उसमें हम फुल ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। ठीक है, तो जिनका भी हो जाए वो आंखें बंद करके 3 बार, अभी एक साथ सभी लोगों का हो गया है शायद, जिनका बाकी वो कर ले। और लंबी गहरी सांसें भरनी और बाहर सांसें भरेंगे तो पेट फूलेगा, छोड़ेंगे तब पेट अंदर जाएगा। वो ध्यान में रखते हुए सांसों को भरो, फिर बाहर, और एक बार भरो, फिर बाहर। एक ही बार ओमकार करेंगे, लास्ट में हम म का उच्चारण लंबा खींचेंगे और दोनों भौरों के बीच में आपकी बिंदी जहाँ पे लगाते हैं वहां पे आपका फोकस करना है। तो भरो एक साथ सभी लोग सांसों को भीतर, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के समक्ष ला के जोड़ के रखो और आंखों को बंद रखो और मन ही मन में अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को याद करो, अपने इष्ट देव को याद करते हुए हमने आज जितना भी किया, जो भी किया वो मेरे फायदे के लिए था, उसको मैं ऐसे ही कंटिन्यूअस करती रहूंगी, करता रहूंगा और दूसरे को भी हम सिखाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करो अच्छे से और आंखों को बंद रखो, घर्षण करो अच्छे से, गरम गरम करो हथेली को। अच्छे से गरम करने के बाद ये ऊर्जा पहले आंखों पे रखो, अंदर आंखों को पटपटा लो, 3 बार सीधा और 3 बार उल्टा घुमा दो और ये पूरी ऊर्जा आप ऊपर से लेके सिर के ऊपर से जानी चाहिए। हाँ, ऊपर से, नीचे से नहीं, ऊपर पूरी बॉडी में, शोल्डर ऐसे क्रॉस, जिगजैग, पेट, कमर, ये थाइस, घुटना और नीचे तलवे तक। अगर रह जाए तो उसको वापस भी कर सकते हो, ऐसे गर्म करने के बाद ऐसे लगाओ। ये ऊर्जा बहुत ही इफेक्टिव है अपनी हथेली की जो होती है, तो आपका दर्द भी चला जाता है। ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम ढोलक ताली बजाएंगे। ढोलक ताली के लिए सब लोग बैठेंगे पहले, ऐसे जो बैठ पाते, नहीं बैठ पाते तो ऐसे पलट में भी चलेगा, जो बैठ पाते हैं वो ऐसे बैठेंगे, अपना ढोलक बनाएंगे। दोनों पैर के घुटने ऊपर नीचे आने चाहिए। ऐसे बैठना है और ये दोनों पैर के तलवे और अपनी हथेली, उन दोनों से हम ताली बजाएंगे। ठीक है, ये अभी अपना ढोलक बन गया। तो सब लोग 3 ताली आती है ना, जैसे 1 2 1 2 1, जोर से बजानी। ताली की आवाज आपको खुद को आनी चाहिए और ये लाल हो जाने चाहिए। 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 और अभी चेंज करेंगे, पैर को ये नीचे और ये ऊपर जाएगा।
वापिस 5 बार बजाएंगे हम, जोर से बजाएंगे, लाल हो जाने से पैर के तलवे और आपके हाथ के ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 4 1 2 1 2 5 ऐसे। तो ये ढोलक ताली हो, ठीक है। तो इसमें आपके पैर के जो भी है पॉइंट और हाथ के वो सारे एक्यूप्रेस होते हैं, ठीक है। तो ओम सभी को सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो सभी लोग इसको रूटीन में लाने की कोशिश करेंगे। एक साथ अभी हम लोग हंस लेंगे। जी पुष्पा जी। ओम ओम निधि जी प्रणाम। ओम प्रणाम दीदी। आपने बहुत ही अच्छे से सारे योगिंग जोगिंग के आसन, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम बताया, और ये योग निद्रा भी आपने बहुत ही अच्छे से कराई। सभी इतने रिलैक्स हो गए हैं, तो आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे सभी जो साथी भाई बहन जुड़े हैं उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमें आगे भी आपके ऐसे ही आपके ज्ञान का लाभ मिलता रहे, ऐसी आशा रखते हैं। जी ओम जी जी प्रणाम। जी ओम प्रणाम सभी को। प्रणाम। तो सब लोग एक बार हंस लेंगे और हंस के फिर आप आगे का सेशन अटेंड करेंगे। और आप सबको ऑल द बेस्ट। तो एक साथ सभी लोग नीचे से ऊपर तक तो एक बार हनुमान की तरह हंस लेंगे, मुंह को फुला के। हनुमान जी की तरह। सभी को ऐसे हंसते रहिए और हंसाते रहिए। सुप्रभात। मैं ओम लीव ओम कर रही प्रणाम। हूँ। प्रणाम दीदी प्रणाम। ओम नेहा जी। नेहा जी ओम। ओम नेहा जी। जी ओम ओम पुष्पा हाँ बहन। जी जी ओम ओम प्रणाम दीदी। जी प्रणाम ओम। हमारा जो दूसरा आज का सेशन है वो 16 संस्कार पे आधारित है। तो हमारे नेहा जी बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के हैं, और उनके पास बहुत ही हमें सीखने को मिलेगा। और हमारे नेहा जी जो है वो महिला पतंजलि योग समिति के राज्य यज्ञ प्रभारी है। तो आगे भी हमें उनका लाभ लेने वाले हैं आज, लेकिन हम उनसे 16 संस्कार के बारे में जानेंगे और चतुष्टय उसके भी बारे में जानेंगे। तो ओम नेहा जी, आपका बहुत-बहुत सुबह के सेशन में स्वागत करते हैं, और आपने हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। और हमारे सभी साधक बहन की ओर से भी मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो नेहा जी आप शुरुआत कर दीजिए। जी ओम पुष्पा बहन। मैं सबसे पहले तो महिला पतंजलि योग समिति का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे आज ये सत्र लेने के लिए यहाँ पर निमंत्रित किया। तो हम सब अपने अपने स्थान पे, आप जहां पर भी बैठे हो सीधे बैठ जाए। कमर, गर्दन और मेरुदंड को सीधा रखते हुए नेत्रों को कोमलता से बंद कर लेंगे और परमपिता परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को ओम प्रणाम। जैसे हमारे आदरणीय पुष्पा जी ने अभी बताया, हम आज 16 संस्कारों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा विषय 16 संस्कार और पुरुषार्थ चतुष्टय का है। अभी आप सबका मन तो एकदम अच्छा हो गया होगा, एकदम शांत हो गया होगा। हमारी बहन जो निधि बहन हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने आप सबको बहुत ही अच्छे से योग निद्रा का अभ्यास करवाया। मैं भी साथ में जुड़ी हुई थी आप लोगों के। तो कोई भी विषय को ग्रहण करने के लिए जब मन शांत होता है ना, तो बहुत जल्दी हम विषय ग्रहण कर पाते हैं और अच्छे से समझ पाते हैं। तो आप सबने पूर्व तैयारी तो कर ही ली है। तो आज हम समझेंगे ये 16 संस्कार की आवश्यकता क्यों है, और मानव जीवन का निर्माण करने के लिए हमारे ऋषियों ने ये संस्कारों को क्यों बताया है।
मानव का निर्माण, मानव जीवन का निर्माण सामान्य रूप से हम अगर देखें तो रज और वीर्य के द्वारा होता है। माता पिता के रज और वीर्य से एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो जब माता पिता के रज और वीर्य में जो भी गुण है, जो भी संस्कार है, वो संस्कार ही वो बच्चे के जीवन में आते हैं। तो उसे कहा जाता है वंशानुगत, वंशानुक्रमण संस्कार। दो प्रकार के संस्कार जीवन में होते हैं, दो प्रकार से हम संस्कारों की प्राप्ति कर सकते हैं। एक होते हैं वंशानुक्रमण या वंशानुगत, हेरिडिटरी, और दूसरे संस्कार होते हैं पर्यावरण, एनवायरमेंट के थ्रू, हमारे आस पड़ोस के वातावरण के थ्रू हमें कैसा एक्सपोजर मिलता है, हम कौन से लोगों के बीच में, कैसे समाज के बीच में हम बड़े होते हैं, वो सारी चीजें मनुष्य के संस्कारों को निर्माण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये दो प्रकार के जो संस्कार है उसमें दो और विभाजन है। कुछ संस्कार होते हैं गर्भस्थ और कुछ होते हैं जन्मस्थ। आप साथ साथ में लिखते जाए। गर्भस्थ संस्कार जो होते हैं उसे प्रीनेटल कहा जाता है और जो जन्मस्थ है उसे पोस्टनेटल। जन्म से पूर्व वाले जो गर्भावस्था में होते हैं वो प्रीनेटल संस्कार है, गर्भस्थ संस्कार। और जन्मोत्तर, जन्म पूर्व और जन्मोत्तर, जन्मोत्तर जन्म के बाद वाले जो संस्कार है उसे पोस्टनेटल कहा जाता है। अब जो गर्भस्थ संस्कार है उसमें बालक के ऊपर सबसे ज्यादा माता का प्रभाव रहता है, और जो वंशानुगत, उसे जेनेटिकली हेरिडिटरी जो भी संस्कार प्राप्त होते हैं उसका प्रभाव ज्यादा होता है गर्भावस्था के दरमियान। और जन्म लेने के बाद उसे आसपास के वातावरण से जो संस्कार प्राप्त होते हैं, वातावरण का प्रभाव ज्यादा रहता है, आसपास के माहौल का, समाज का, उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो आपको ये दोनों का अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गर्भस्थ और जन्मस्थ। गर्भस्थ में हमारे 3 संस्कार हैं। गर्भस्थ संस्कार 3 हैं जो बालक के जन्म के पूर्व ही किए जाते हैं। कौन कौन से 3 हैं? गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार। ये 3 संस्कार जो है वो जन्म से पूर्व, जब बालक माता की उदर में होता है तभी हो जाते हैं। और बाकी के जो संस्कार है 4 से लेके 16 तक के, वो उसके जन्म के बाद होते हैं। जैसे जात कर्म संस्कार, 5वां है नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार। 6ठा है निष्क्रमण संस्कार। 7वां अन्नप्राशन। 8वां है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म मुंडन संस्कार भी कहते हैं। 8वां चूड़ाकर्म संस्कार। 9th है कर्णवेद। और 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार। 11वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। और 12वें नंबर पर है समावर्तन, समावर्तन संस्कार। 13वें नंबर पर जो संस्कार है उसका नाम है विवाह संस्कार। और वानप्रस्थ संस्कार 14वें नंबर पर।
और उसके बाद है संन्यास संस्कार, संन्यासाश्रम संस्कार 15वें नंबर पर, और 16वां है अंत्येष्टि संस्कार, जिसे हम अंतिम संस्कार भी सामान्य भाषा में कहते हैं, अंत्येष्टि संस्कार। तो इस प्रकार 16 संस्कारों की हमारे ऋषियों ने हमें ये परंपरा बताई है। संस्कार की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हम जब मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो हमारे साथ हमारे कई जन्म के जो संस्कार है ना, संस्कार रूपी बीज जुड़े हुए होते हैं, पर हम हमारे इस जीवन के संस्कारों को और भी ज्यादा दृढ़ बनाकर पूर्व जन्म के जो कुसंस्कार होते हैं उसे हम दग्धबीज कर सकते हैं, यानी मिटा सकते हैं, उसको हम समाप्त कर सकते हैं। तो हम भले कोई कितने भी बुरे संस्कारों के साथ अगर जन्म प्राप्त करता है, पर अगर उसे इस जीवन में, वर्तमान जीवन में अच्छा वातावरण, अच्छा एनवायरमेंट, अच्छा माहौल प्राप्त होता है तो उसके पूर्व जन्म के जो संस्कार है वो दब जाते हैं या दग्धबीज हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार, हम उसकी बात करते हैं। गर्भाधान संस्कार तब किया जाता है जब बच्चा, माता पिता जब ये सोचते हैं, एक दंपति जब अपने संतान को उत्पन्न करने के लिए प्लानिंग करते हैं। सामान्य तौर पे क्या होता है, हम सभी चीजों के लिए प्लानिंग करते हैं, पर जो संतान उत्पत्ति का कार्य है वो बाय चांस हो जाता है, बाय चॉइस या बाय प्लान नहीं होता है। तो उसके लिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमें उसका प्लानिंग अवश्य करना चाहिए। तो एक मिनट, सॉरी, क्षमा चाहती हूँ, एक आवश्यक कॉल आ गया था। तो इसे धार्मिक कृत्य कहा गया है। जब माता पिता ये सोचते हैं कि अब हमें संतान का निर्माण करना है, तब गर्भाधान संस्कार के द्वारा वो एक बलिष्ठ और उच्च आत्मा को अपने जीवन में, अपने संतान के रूप में माता के गर्भ में निमंत्रित करने के लिए ये गर्भाधान संस्कार बताया गया है। और इसके लिए शुद्ध और पवित्र वातावरण और पवित्र विचारों के साथ ये गर्भाधान संस्कार किया जाता है। तो ये नवदंपति विवाह के पश्चात गर्भाधान संस्कार करके एक पवित्र आत्मा को, एक उच्च कोटि की आत्मा को अपने संतान के रूप में माता के गर्भ में निमंत्रित करते हैं। और उसमें कुछ विधियां भी बताई गई है कि उनको किस समय, कौन से ऋतु चक्र में, कौन से दिन पे, कौन सी तिथि पे, वो बहुत विस्तृत है। अभी हमारे पास समय की मर्यादा है और हमें 16 संस्कारों की बात करनी है, तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। पर अगर आपको जिनको भी डिटेल में अभ्यास करना हो, वो संस्कार चंद्रिका पुस्तक है, उसमें भी अभ्यास कर सकते हैं, उसमें से पढ़ सकते हैं। तो पूरा उसमें डिटेल में बताया गया है कि माता पिता को किस समय समागम करना चाहिए संतान अच्छी उत्पन्न करने के लिए, और किस समय समागम नहीं करना चाहिए, दोनों बातें बताई गई। तो गर्भाधान संस्कार के बाद दूसरा संस्कार आता है पुंसवन संस्कार। गर्भ स्थिर हो जाने के बाद, गर्भाधान कर लिया, बच्चा कंसीव कर लिया, प्रेगनेंसी हो गई, फिर उसके 2 महीने या 3 महीने, दूसरे या तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार किया जाता है। और पुंसवन संस्कार जो है वो संस्कार के द्वारा माता का ध्यान उस तरफ ले जाया जाता है कि अब आपके शरीर में एक और आत्मा, एक और जीव का पालन हो रहा है, एक और व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको अपने साथ साथ उसके शारीरिक विकास, जो बालक आपकी, जो शिशु आपकी गर्भ में है, उसके भी शारीरिक विकास के लिए अब आपको कार्य करना है। और माता अब उसके लिए हम कह सकते हैं कि वो कॉन्शियस हो जाती है, उसके लिए वो सतर्क हो जाती है
कि अब मेरे साथ और एक आत्मा है, मुझे उस प्रकार से भोजन करना है, उस प्रकार से मेरा रहन सहन होना चाहिए। ये पुंसवन संस्कार होता है। और पुंसवन संस्कार के बाद तीसरा संस्कार बताया गया है सीमंतोनयन संस्कार। ज्यादातर हमारे समाज में देखा जाता है कि पहले दो संस्कार तो होते हैं कि नहीं पता नहीं, पर सीमंतोनयन संस्कार कई लोग करवाते हैं। कई लोगों के समाज में, परिवार में सीमंतोनयन संस्कार करवाने की प्रथा होती है। तो सीमंतोनयन संस्कार जो है, जैसे हमने कहा पुंसवन संस्कार माता को बच्चे के शारीरिक विकास के लिए अलर्ट करती है, कॉन्शियस करती है, ऐसे पुंसवन संस्कार जो है वो बच्चे के मानसिक विकास के लिए माता को प्रेरित करती है। माता का ध्यान बच्चे के मानसिक विकास की ओर केंद्रित करने के लिए सीमंतोनयन संस्कार की विधि करवाई जाती है। हमारी जो खोपड़ी है, हमारा सर है, उसमें 5 हड्डियों की संधि होती है और इसीलिए उसे सीमंत कहा जाता है। सीमंत का अर्थ क्या है? हमारे सर की जो 5 हड्डियां हैं उसकी संधि होना। और हमारे सिर के अंदर ही हमारा मस्तिष्क या दिमाग, जो हम जिसे ब्रेन कहते हैं, वो हमारे अंदर, खोपड़ी के अंदर ही होता है। तो उसके उन्नयन मतलब विकास के लिए हम वो संस्कार करते हैं, ऐसा कहा जाता है। सीमंतोनयन संस्कार का अर्थ है मस्तिष्क का या बुद्धि का विकास होना। तो ये संस्कार हम चौथे महीने में, छठे महीने में या 8वें महीने में, ये 3 में से किसी भी एक में कर सकते हैं। 4th मंथ में करना उत्तम है। अगर 4th मंथ में रह गया है तो छठे महीने में कर सकते हैं, और अगर तब भी नहीं हुआ है तो हम उसे 8वें महीने में कर सकते हैं। तो हम ये तीनों के रीजन को जानेंगे कि चौथे महीने में क्यों करना चाहिए। तो चौथे महीने में जो हमारा मन है, मस्तिष्क है, नर्वस सिस्टम है, उसका निर्माण होता है, उसके सेल्स का डेवलपमेंट होता है। ऐसा सुश्रुत के शरीर स्थान जो अध्याय है उसमें बताया गया है। इसलिए चौथे महीने में जब उसके मन का विकास हो रहा है, उसके नर्वस सिस्टम का विकास हो रहा है, तब उसके मस्तिष्क के विकास के लिए, उसकी बुद्धि के विकास के लिए ये किया जाता है। वैसे उसकी बुद्धि का विकास छठे महीने में बताया है, षष्ठे बुद्धि ऐसा कहा गया है। तो छठे महीने में जब बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि का बीज पड़ता है, तब भी ये संस्कार को हम कर सकते हैं। और माता के विचारों का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है बालक पर। आसपास के वातावरण का तो पड़ता ही है, पर माता उस समय जो भी अनुभव करती है, जो सोचती है, जैसा व्यवहार करती है, उस सब चीजों का प्रभाव बालक पे सबसे ज्यादा पड़ता है। इसलिए अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन, स्वाध्याय, अच्छे वातावरण में रहना, खुश रहना, परिवार में भी खुशहाली का माहौल बनाए रखना, ये सब गर्भावस्था के दरमियान बहुत आवश्यक होता है। 8वें महीने में स्त्री को द्वौहृद कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक अपना खुद का और एक संतान का, ऐसा 2 हृदय, 2 हार्ट होते हैं उसके शरीर के अंदर। तो इसके लिए उसे द्वौहृद कहा जाता है। और 8वें महीने में शरीर, मन, बुद्धि, हृदय ये सब तैयार हो जाते हैं, पर ओज जो होता है वो स्थिर नहीं होता है। 8वें महीने में ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि 8वें महीने में जन्मा हुआ बालक ज्यादा या तो उसकी लंबी आयु नहीं होती या बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है उसकी, क्योंकि उसका ओज स्थिर नहीं होता। ओज जो होता है वो 8वें महीने में शिफ्ट होता रहता है, कभी माँ के शरीर में तो कभी बच्चे के शरीर में। ओज की स्थिरता नहीं होती है, इसलिए 8वें महीने वाले बालक की स्वास्थ्य थोड़ी ठीक नहीं होती या बहुत मुश्किल से वो बच पाता है, ऐसा होता है। तो ये जो सीमंतोनयन संस्कार है वो 3 में से किसी भी एक समय कर सकते हैं, चौथे, छठे या 8वें महीने में। अब हम उसके बाद की, ये तीनों संस्कार हो गए गर्भस्थ या प्रीनेटल संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार। अब हम जन्म के बाद वाले संस्कारों की बात करते हैं। तो जन्म के बाद सबसे पहला जात कर्म संस्कार कहा गया है। जात कर्म संस्कार, उसमें
कर्म यानी बच्चे के जन्म लेते ही हमें क्या करना चाहिए, वो कुछ चीजें बताई गई है। वैसे आजकल तो डॉक्टर्स ही ये सब कर लेते हैं, तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं रहती, पर फिर भी समझने के तौर पे हम इसे समझे कि जैसे मुख और नाक की सफाई करनी चाहिए बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, क्योंकि जब वो गर्भावस्था में होता है तो आसपास में एक पानी की लहर होती है, वो पानी वगैरह मुख में या नाक में ना जाए, इसके लिए प्रकृति ने, परमात्मा ने कैसी सुंदर रचना की है कि वहां पे श्लेष्मा भर दिया गया होता है, एक स्निग्ध पदार्थ भर दिया गया होता है, तो उसे साफ करना होता है जन्मते ही। फिर उसे स्नान कराना होता है, क्योंकि वो पानी के अंदर है, तो उसके शरीर पर भी वो पानी का कुछ दुष्प्रभाव ना पड़े, इसके लिए एक स्निग्ध पदार्थ होता है, तो वो स्निग्ध पदार्थ को भी निकालना होता है। थोड़ा बेसन आदि का उपयोग करके उसको स्नान कराया जाता है जन्मते ही। और कान के पास पत्थर को बजाते हैं, तो उससे आवाज आ रही है या नहीं, उसकी इंद्रियां, आंख खुलते ही वो देखने लगता है तो पता चलता है चलो ठीक है, इसकी आंखें ठीक है, उसकी नाक की सफाई, मुख की सफाई, त्वचा की सफाई होती है। और कान में भी उसके जो श्लेष्मा होता है उसको निकाल दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है कानों को भी। और कान के पास पत्थर बजाते थे, ऐसा पहले के जमाने में था। अब बच्चों को कुछ और तरीके से ये पता करते कि उसके कान ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो इस प्रकार से सभी इंद्रियों की शुद्धि और इंद्रियों की जागृति की जाती है जब बच्चा जन्म लेता है, क्योंकि अब तक क्या था, वो माता के गर्भ में था, उसका पालन पोषण सब माता के द्वारा, नाभि के द्वारा हो रहा था। अब उसे खुद भोजन लेना है, खुद सांसें लेनी है, तो ये सारी उसकी इंद्रियों को जागृत करना पड़ता है। और उसके सिर के ऊपर घी में डुबोया हुआ कॉटन सिर के ऊपर रख दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। कॉटन का एक टुकड़ा लेकर सिर के ऊपर उसको घी में डुबोकर रख दिया जाता है। उसके जो सिर की 3 अस्थियां है, जो ऊपर वाली 3 अस्थियां है, उसकी अच्छे से संधि हो जाती है। और हमारे जो तालू की रक्षा होती है, तालू जो होता है उसकी रक्षा करनी बहुत आवश्यक होती है। आपने देखा होगा कि बहुत कोमल ये पार्ट होता है छोटे बच्चों का, कभी रोते भी है ना तो भी यहाँ से ऐसे लगता है कि ये ऊपर नीचे हो रहा है, जोर से सांसें लेते हैं तो भी ये ऊपर नीचे होता है उनका तालू का पार्ट, ये बहुत कोमल भाग होता है। और जितना इसकी रक्षा करेंगे उतना उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। तो घी में डुबोया हुआ कॉटन रखा जाता है। फिर स्वर्ण शलाखा से, सोने की ना हो तो चांदी की एक शलाखा, यानी कि एक हम कह सकते हैं तिल्ली जैसा कुछ भी हो, तो उससे उसको शहद और घी चटाया जाता है। वो क्यों चटाया जाता है कि घी एक तो दीर्घ जीवन का प्रतीक है, उत्तम पोषक तत्व है घी, और बुद्धि का विकासक है। और शहद शीतल है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और बलवर्धक है, बलदायक है। इसलिए घी और शहद को सुवर्ण शलाखा से चटाया जाता है। और इसका एक और कारण है कि मल निष्कासन के लिए, जब बालक माता की गर्भ में होता है तो उसके शरीर में मल बनने की प्रक्रिया तो चालू होती है, तो वो मल को निकालना वो भी बहुत आवश्यक होता है। तो उसे घी और शहद चटाते हैं तो उसे मल भी आसानी से निष्कासन हो जाता है। और ये हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कि अगर सुवर्ण का शुद्ध वर्क हो तो उसको घी और शहद के साथ इतना बारीक पीस ले कि वो सुवर्ण के कण भी दिखाई ना दे, और फिर उसको थोड़ा सा वो सुवर्ण युक्त घी और शहद चटाया जाए। और अगर सुवर्ण वर्क ना हो तो सुवर्ण की भस्म का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो ये हो गई सारी उसके जन्म के बाद करने वाले कर्म की बात। अब हम बात करते हैं संस्कारों की। तो संस्कारों में सबसे पहले कहा गया है कि उसकी हमें सुवर्ण शलाखा से या चांदी की शलाखा से ओम लिखना चाहिए, उसकी टंग पर ओम लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो अच्छा बोले, आध्यात्म की ओर जाए, उसके मुंह से हमेशा अच्छी बातें निकले, है ना। और उसके कान में उसके पिता के द्वारा कहा जाता है वेदो असि, तुम ज्ञान वाले हो, अज्ञानी नहीं हो।
और ज्ञान की ओर आगे बढ़े। तो ये उसके जन्म के बाद किए जाने वाले जात कर्म संस्कार है। और उसके पश्चात उसे नामकरण संस्कार की बात की गई है। देखिए, नाम किसी भी चीज के लिए बहुत आवश्यक होता है। हम सबको किसी ना किसी नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास मोबाइल है, पुस्तक है, तो हमें तुरंत ही एक छवि, एक चित्र हमारे सामने आता है। मैं बोलूंगी मोबाइल, तो आपको कुछ ऐसा अपने आंखों के सामने, अपने मन में दिखेगा। पुस्तक, तो आपको कुछ ना कुछ पुस्तक वगैरह दिखेगा। तो इसी प्रकार से हर एक चीज का, हर एक व्यक्ति का, चिड़िया बोलेंगे तो चिड़िया का, अंगूर बोलेंगे तो अंगूर का वो चित्र हमारे सामने आ जाता है ना। और एक दूसरे को पहचानने के लिए हम कोई ना कोई नाम का प्रयोग करते हैं। तो हमें बच्चे के जन्म के बाद उसका दूसरा संस्कार, और ऐसे देखा जाए तो 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। नाम उसके श्रेष्ठ और उच्च जीवन के लक्ष्य को याद दिलाने वाले नाम होने चाहिए। हम कुछ भी नाम ना रख ले जो बिल्कुल भी निरर्थक हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, ऐसे नाम कभी नहीं रखने चाहिए। जीवन के उच्च उद्देश्य की ओर, लक्ष्य की ओर लेकर जाने के लिए प्रेरित करे, ऐसे श्रेष्ठ नाम रखने चाहिए। उच्च भावना को जागृत करने वाले नाम होने चाहिए, और उसके साथ साथ ही सुगम होने चाहिए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होने चाहिए कि वो नाम का फिर अपभ्रंश ही हो जाए, किसी को बोलने के लिए समझे ही नहीं, ऐसे नाम नहीं होने चाहिए। दूसरा, विशेष तौर पे कहा गया है कि हमें जड़ पदार्थ और पशु पक्षी के नाम नहीं रखने चाहिए। तो जैसे पर्वत हो गया, है ना, और वो जड़ है, तो ऐसे चीजों के नाम नहीं रखने चाहिए। पशु पक्षी के नाम नहीं रखने चाहिए। फिर आगे उसके बाद कहा गया है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकलना, घर से बाहर लेकर जाना बच्चे को। तो अभी के वातावरण में तो हमें उसे वैक्सीन लगवाने, जन्म के साथ तुरंत ही लेकर जाना पड़ता है, वो सब बात अलग है। पर हम उसे विधिवत ऐसे लेकर जाते हैं, तो फालतू कहीं भी लेकर ना जाए। जब पहली बार हम बच्चे को लेकर जाए तो कम से कम उसे जन्म के 2 मास 3 दिन के बाद हमें घर से बाहर ले जाना चाहिए। 2 मास और 3 दिन के बाद कम से कम हमें निष्क्रमण संस्कार के लिए उसे लेकर जाना चाहिए। और ताजी हवा और सूर्य की रोशनी, देखिए सूर्य की जो रोशनी है वो हमें जीवनी शक्ति और ऊर्जा देती है, एक आवश्यक कौल है। जी, तो निष्क्रमण संस्कार भी बहुत ही आवश्यक संस्कार है। उसे बाहर के वातावरण का, खुली हवा का, बाहर के माहौल का, वो सब परिचय हमें धीरे धीरे करवाते जाना चाहिए। और हमारी पारस्कर गृहीय सूत्र में लिखा गया है कि 4थे मास में निष्क्रमण संस्कार करवाना चाहिए। तो कम से कम हमें 2 महीने 3 दिन बाद या फिर 4थे मास में निष्क्रमण संस्कार बच्चे को करवाना चाहिए। उसके बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार। तो अन्नप्राशन संस्कार का अर्थ है उसको अन्न खिलाना शुरू करना। जन्म लेते ही कितनी अच्छी परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था है कि बच्चे के जन्म लेते ही माता के स्तन में दूध उसके लिए उपलब्ध हो जाता है। तो कहा जाता है ना कि जब दांत नहीं थे तो ईश्वर ने दूध दे दिया था माता के स्तनों में, तो अब दांत दिए हैं तो हमें अन्न तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा पेट भरने के लिए। पर हमारी दूसरी जो आवश्यकता, हमारी जो बेसिक जरूरियात है, वो तो ईश्वर पूरी सबकी कर ही देता है, पर हमारी जो इच्छाएं है उसकी तृप्ति करना मुश्किल होता है ना। तो जब तक बच्चा छोटा होता है ना, तो माता के दूध से ही उसका भरण पोषण हो जाता है, उसको सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। पर धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होने पर उसको दांत भी निकलने लगते हैं, और उसको फिर वो पर्याप्त नहीं होता माता का दूध, उसे और भी पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है उसके शारीरिक विकास के लिए। तो उसके लिए उसे 6ठे महीने में
अन्नप्राशन संस्कार करवाया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार में भी उसे दूध में चावलों को मिलाकर खीर एकदम गाढ़ी गाढ़ी, जिसे हम हाथ में कौर ले सके, ऐसी खीर बनाकर खिलाया जाता है सबसे पहले। तो उसे सबसे सात्विक आहार भी कहा गया है, कि जिसमें दूध है, चावल है और शर्करा है। तो ऐसा उसे अन्नप्राशन करवाया जाता है छठे महीने में, और उसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा सात्विक आहार उसके उस समय के वातावरण, ऋतुचर्या, दिनचर्या और बच्चे की शारीरिक स्थिति के अनुसार दिया जाता है। तो इस प्रकार से उसका ये 7वां संस्कार अन्नप्राशन संस्कार है। और 8वां उसका चूड़ा कर्म संस्कार है। देखिए, हमारे जो 16 संस्कार है ना, उसमें से 10 तो 7 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाते हैं। 10 संस्कार तो 7 वर्ष की आयु में हो जाते हैं, और उसके बाद के 6 है वो मृत्यु तक एक एक चलता रहता है। तो चूड़ा कर्म संस्कार है वो जन्म के प्रथम या तीसरे वर्ष में करना चाहिए। हमारे दांतों के साथ संबंध है हमारे चूड़ा कर्म संस्कार का। बच्चों के जो दांत निकलने की प्रक्रिया होती है ना, वो बहुत कठिन होती है। माताओं को खास पता होगा कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उसके मुंह में लार आती रहती है, वो कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं, दस्त लग जाते हैं कई बार बच्चों को। और उन लोगों को, बच्चों को तो ये चीज की अनुभूति लंबे समय तक स्मृति नहीं रहती, उनको याद नहीं रहता। पर जब बच्चों को दांत निकलते हैं, उनका सर बहुत भारी हो जाता है, उनको बहुत पीड़ा होती है, सर गर्म भी हो जाता है, उनके मसूड़े सूज जाते हैं। वो सारी चीजों के कारण वो चिड़चिड़े होते हैं। और इसीलिए उनको हल्का रखने के लिए, बोझ मुक्त रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए हम ये चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार करते हैं। तो ये हमारा 8वां संस्कार हो गया। और आगे है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद का अर्थ है कानों को वेद करना। कर्णवेद संस्कार जो है वो तीसरे या 5वें महीने में किया जाता है। कर्णवेद संस्कार से उनके आरोग्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये बालक बालिका दोनों का ही होना चाहिए। दोनों कान के जो ये अपने कान के नीचे के हिस्से होते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर नाड़ी होती है, पर्टिकुलर एक नस होती है, उसका छेदन किया जाता है कर्णवेद संस्कार में। और उसमें कई बार आभूषण भी डाला जाता है। तो ये एक सौंदर्य का भी हिस्सा है कि बालियां पहनाई जाती है बच्चों को, या कुछ और आभूषण डाल देते हैं कान में। और ऐसा माना जाता है कि कर्णवेद संस्कार से उनकी आंतों का जो स्वास्थ्य है वो सीधा जुड़ा हुआ है। जो नस का छेदन होता है कर्णवेद के समय, वो डायरेक्ट आंतों से जुड़ी हुई है, और इसलिए उनकी कर्णवेद संस्कार के बाद आंतों की बीमारी बहुत कम होती है। तो ये हो गया हमारा 9वां कर्णवेद संस्कार। और उसके बाद है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत धारण करना वो सबसे मुख्य बात है। तो इसमें कहा जाता है 8वें वर्ष में सबसे उत्तम है, या फिर 11वें वर्ष में, या 12वें वर्ष में ये उपनयन संस्कार करवाया जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति का होना चाहिए। और उसमें महिलाएं भी आ गई, कन्याओं का भी उपनयन यज्ञोपवीत ये आवश्यक बताया गया है। उपनयन के बाद वो बालक को द्विज कहा जाता है। द्विज का अर्थ है जो जिसने दूसरी बार जन्म लिया, दोबारा जन्म लेना। तो ये उपनयन संस्कार के बाद द्विज कहा जाता है। और जब उपनयन धारण करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तो इसमें 3 सूत्र, 3 धागे होते हैं। 3 धागे किस चीज का प्रतीक होते हैं? ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। तो ऋषियों का हमारे ऊपर ऋण है, जो आज हम
पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो चाहे योग की विद्या हो या आयुर्वेद की विद्या हो, स्वास्थ्य की विद्या हो, तो ये सारी हमारे ऋषियों के प्रदत्त विद्या है। ऐसा हमने प्रमाणों के साथ ऐसा पाया है कि हमारे वेदों में ऋषियों ने जो वेदों की रचना की है उसमें सिर्फ योग आयुर्वेद ही नहीं, पर उसमें मैथ्स भी है, वैदिक मैथ्स भी हम पढ़ते हैं, और उसमें विमान बनाने की मतलब रसायन की विद्या है, उसमें विज्ञान की विद्या है, पाक शास्त्र की विद्या है, स्वस्थ रहने की विद्या है, ये सभी प्रकार की विद्याएं हमें ऋषियों ने दी है। तो वो ऋषियों का हम पे बहुत बड़ा ऋण है। तो वो 3 धागे में एक धागा ऋषि ऋण का प्रतीक है, दूसरा धागा जो है वो पितृ ऋण का प्रतीक है। पितृ में माता पिता दोनों शामिल है। तो पितृ हमारे माता पिता ने हमें इस संसार में जन्म दिया है, हम ये शरीर को प्राप्त कर पाए हैं, और हमारे ये जीवन के लिए हम जो भी हमें बेसिक साधन सुविधा है, हमें जीवित रहने के लिए जो भी चीजें उपलब्ध कराई है, हमें अच्छा संस्कार देने के लिए हमारे माता पिता ने जो हमारे लिए परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है, हमें जो दिया है, वो सारा पितृ ऋण के अंतर्गत आता है। मुझे पता है कि ये विषय थोड़े से बोरिंग है, पर हमारे माताओं के लिए समझना बहुत आवश्यक है। हो सकता है शायद हमने हमारे संतानों के लिए ये सब ना किया हो, पर हमारे संतान की संतान जब होने वाली होगी तो हमें ये पता होगा, तो हम इस समाज में एक अच्छे व्यक्ति का, एक अच्छे मानव का निर्माण करने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि जब हम इमारत बनाते हैं ना, तब वो इमारत में बनाते समय हमें अच्छी से अच्छी चीजें प्रयोग करनी चाहिए। इमारत बनने के बाद हमने कच्ची मिट्टी से तो बना दी, ऊपर से हम कितना भी अच्छा उसे कलर लगा देंगे, कितना भी अच्छा सजा लेंगे उसे, तो कोई फायदा नहीं है। उसको बनाते समय हमें उसे मजबूत बनाना चाहिए। तो ऐसे ही हम कैसे अधिक से अधिक हमारे आने वाले पीढ़ी को ज्यादा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बना सके, समाज के लिए और अपने लिए उपयोगी बना सके, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो ये उपनयन संस्कार में एक ऋषि ऋण, एक पितृ ऋण, और तीसरा है देव ऋण। देव यानी जो ये पंच महाभूत है, जैसे सूर्य है, जल है, ये सारे देवता है, वो हमें दे रहे हैं। ये प्रकृति जो है वो हमें दे रही है, तो ये सारे देव के ऋण है हमारे ऊपर। तो ये 3 के प्रतीक के रूप में 3 धागे यज्ञोपवीत में होते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया, कन्याओं को भी यज्ञोपवीत धारण करने का पूरा अधिकार है, वेद अध्ययन का भी पूरा अधिकार है। कुछ ना कुछ गलत फहमियों की वजह से ऐसा माना जाता था कि कन्याओं को यज्ञोपवीत नहीं पहननी चाहिए, जनेऊ धारण नहीं करनी चाहिए, या वेद का पठन पाठन नहीं करना चाहिए। जिसको भी पढ़ने का अधिकार है उसे यज्ञोपवीत पहनने का भी अधिकार है। और ये जो दोनों संस्कार है ना, उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जिस दिन यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार होता है, उसी दिन वेदारंभ संस्कार भी होता है। वेद विद धातु से आया है, ये आपने पढ़ा होगा कि विद धातु से वेद शब्द का आविर्भाव हुआ है, और वेद का अर्थ है जानना, टू नो, किसी भी चीज को जानना। तो जानने के लिए अब वो अभ्यास के लिए बच्चा आगे जाएगा, सीखने के लिए, विद्याओं का ग्रहण करने के लिए जब बच्चा जाता है तो उसे वेदारंभ संस्कार कहा जाता है। और वेदारंभ संस्कार के पहले उपनयन संस्कार आवश्यक होता है। तो एक ही दिन में ये दोनों संस्कार हो जाते हैं। अब तक के उपनयन तक के सारे संस्कार घर में होते हैं, और वेदारंभ संस्कार जो है वो गुरुकुल में होता है। तो ये सारे संस्कार क्यों जरूरी है, और वेद आरंभ या शिक्षा लेना या वेदों को जानना, अच्छी विद्या का ग्रहण करना, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जो मनुष्य को मनुष्य बना सकता है। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। तो वो शिक्षा किसी भी रूप में हो सकती है। सिर्फ हम एकेडमिक ही देखें तो वो पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है। पहले के जमाने में हम देखें तो कई माताएं ऐसी होती थी, वो कहीं गुरुकुल या स्कूल कॉलेज में नहीं गई है, पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो पाक शास्त्र का सीखना,
परिवार संचालन के बारे में सीखना, वो कितना सारा मैनेज कर लेती थी वो माताएं। एक बड़े बड़े परिवारों को कैसे संभाल के रखना, कैसे रिश्तों को संजो के रखना, तो ये भी सारी सीखने की बातें हैं। तो उनको हम अनपढ़ नहीं मान सकते। तो जब सीखते हैं ना, तभी कोई व्यक्ति सही मायने में, सही अर्थ में मनुष्य बन पाता है। और उसके बाद 11वां संस्कार है समावर्तन। समावर्तन संस्कार होता है जब वेदारंभ संस्कार हो गया ना, जिसे हम कॉन्वोकेशन कहते हैं आज की तारीख में, वो काला कोट पहनकर सिर पे टोपी पहनते हैं कॉन्वोकेशन में, वो समावर्तन संस्कार है। और वेदारंभ संस्कार के 14 वर्ष के बाद समावर्तन संस्कार करवाया जाता है। 14 वर्ष तक आप अध्ययन करो, पढ़ाई करो, और 14 वर्ष के बाद आपका समावर्तन संस्कार होगा। और समावर्तन संस्कार जब होता है, तब जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो अलग अलग उपदेश देते हैं। 16 प्रकार के उसमें अलग अलग उपदेश बताए हैं, जैसे सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः, मतलब सच बोलना है हमें जीवन में, धर्म का आचरण करना है, और स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना है। स्वाध्याय यानी रोज हमें अध्ययन करना है अपनी उन्नति के लिए। अपने शास्त्रों को हमें नियमित रूप से पठन करना है, क्योंकि हम कुछ दिन पढ़ लेते हैं, फिर उसे हम छोड़ देते हैं, तो हम भूल जाते हैं। और धर्म का अर्थ यहाँ पे हमें संकुचित अर्थ में नहीं लेना है। आपको आगे मुझे पुरुषार्थ चतुष्टय भी पढ़ाना है। पुरुषार्थ चतुष्टय है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये पुरुषार्थ चतुष्टय में हम धर्म की विस्तृत चर्चा करेंगे। धर्म का अर्थ यहाँ पे संप्रदाय नहीं है, इस बात को हम आगे समझेंगे। पर इस प्रकार से आचार्य उनको अच्छी बातें सिखाकर, अब आपने पढ़ाई कर ली है, अब आपको आगे जाके समाज में क्या करना है, ये सारी बातें उनको बताई जाती है। और अब आप तैयार हो समाज में जाने के लिए, ये उनको समझाया जाता है। तो ये उनका जो ब्रह्मचर्य काल था, वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, 4 आश्रम बताए गए हैं ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो अब उनका 13वां संस्कार है विवाह संस्कार। ज्यादातर हम लोग यही कुछ संस्कारों के बारे में जानते हैं ना, कि विवाह, फिर अंतिम संस्कार, बीच में तो सारे जो है वो हम जानते ही नहीं है। तो विवाह संस्कार में वो बालक फिर ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, और उसकी जिम्मेदारियां, उसके दायित्व, उसके कर्तव्य फिर परिवर्तन हो जाते हैं। अब तक उसने जो विद्याओं का अर्जन किया है, उसके द्वारा उसको कैसे समाज में रहना है, कैसे लोगों के साथ जीवन व्यतीत करना है, और कैसे अपने परिवार का नियोजन करना है, कैसे संतान का निर्माण करना है, ये सारा अब उसकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है। और विवाह संस्कार के बाद, ये सारी चीजें करने के बाद, अपने संतानों का निर्माण करके संतानों को बड़ा कर देने के बाद, एक समय ऐसा आता है, गृहस्थाश्रम जो है ना, वो एक पड़ाव है। तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग देखा जाता है कि गृहस्थाश्रम में ही पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, फिर उससे गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती, फिर सीधा आ जाता है अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गृहस्थाश्रम सिर्फ एक स्टेप है, फिर उससे आगे वाले स्टेप पे भी हमें जाना होता है, उसे कहा जाता है वानप्रस्थ आश्रम। जब हम अपने दायित्व को पूरा कर ले, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर ले, तो उससे हमें निवृत्ति लेनी चाहिए। गृहस्थाश्रम में प्रवृत्ति होती है, और वानप्रस्थ आश्रम में फिर निवृत्ति होती है ना, रिटायरमेंट, वो भी होना चाहिए ना। पूरा जीवन तो हमें प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, निवृत्ति भी होनी चाहिए। तो भोग और त्याग, ये दोनों चीजें जरूरी है। हमने जो भी भोग करना था वो तो कर लिया, अब हमें त्याग करना है। जो भी हमारे पास है उसे अब हमें त्याग करना है। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्यात् जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा वृदः कस्यचित् धनम्। इसका अर्थ है कि हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। किसी भी चीज के भोग में हमें इतना नहीं उलझना चाहिए कि उसे हम छोड़ ही ना पाए। हमें हमेशा ये समझकर
कि आज ये चीजें मेरे पास है, कल मुझे इसे छोड़ना है, तो ही आप परिवार में भी सुखी रह पाओगे। जब कभी हम बूढ़े हो जाते हैं, माता पिता बन जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम सास ससुर बन जाते हैं, फिर भी हम छोड़ नहीं पाते, नहीं ये तो मेरा है, नहीं ये मैं कहूंगी ऐसे होगा, ये ऐसे क्यों कर दिया, ये यहाँ क्यों रख दिया। तो इन चीजों में हमें हमारे मन को परिवर्तनशील रखना चाहिए। परिवर्तन संसार का एक नियम है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमने जो करना था वो कर लिया, अब इनके करने की बारी है। और हमें हमारे संस्कारों पे विश्वास होना चाहिए कि हमने हमारे संतानों को जो सिखाया है उसके आधार पर वो जो करेंगे ठीक करेंगे, अच्छा करेंगे, समझ कर करेंगे, अपनी बुद्धि पूर्वक करेंगे, न्याय पूर्वक निर्णय लेंगे। तो इस प्रकार से भोग और त्याग, हमने भोग कर लिया, अब हमारी त्याग करने की बारी है, वानप्रस्थ आश्रम में जाने की बारी है। तो ये कभी मत समझना कि वानप्रस्थ आश्रम यानी वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में बहुत बड़ा अंतर होता है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अपनी इच्छा से जाता है, अपनी मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से त्याग करता है, और वर्तमान और भविष्य दोनों का बैलेंस करते हैं हम, कि जब गृहस्थ में होते हैं तो हमें वर्तमान की चिंता करनी होती है, वानप्रस्थ में जाते हैं तो हमें भविष्य यानी कि आने वाले जीवन के लिए भी कुछ विशेष प्रयत्न अभी से करने होंगे ना, क्योंकि ये जो हमें जीवन मिला है वो हमें फ्री में मिला है कि कुछ कर्म करने पर मिला है। कोई भी चीज किसी को फ्री में मिलती है क्या? आप सबका थोड़ा मैं प्रत्युत्तर चाहूंगी कि कोई भी चीज फ्री में मिलती है क्या किसी को? जिनके वीडियो ऑन है वो थोड़ा सा बता दे। नहीं मिलती है ना, सब लोग बोल रहे हैं कभी फ्री में नहीं मिलती। तो ये जीवन भी हमें फ्री में नहीं मिला है, कुछ ना कुछ हमने किया है तब मिला है। तो कब किया है? जन्म लेने से पहले। तो वो पिछले जन्म में हमने कुछ किया है तब हमें ये जीवन मिला है। तो अब इस जन्म में भी कुछ करेंगे अच्छा तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा ना। तो हमें आने वाले जीवन के लिए वानप्रस्थ आश्रम में तैयारी करनी होती है। तो आप लोग भी सोचिएगा, जो 50 तक पहुंच गए हैं या 50 को पार कर गए हैं, वानप्रस्थ आश्रम में जाने के लिए थोड़ी तैयारी करना शुरू करें, है ना जी। पूर्व कर्म के आधार पर हमें ये जीवन प्राप्त होता है, ऐसे ही ये जीवन के कर्मों के आधार पर हमें अगला जन्म प्राप्त होगा, ठीक है। और फिर आगे है संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम जो है वो चारों आश्रमों का अंतिम पड़ाव है। जैसे मैंने पहले बताया ना कि ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति का दायित्व होता है कि वो ब्रह्म में ब्रह्मचर्य का पालन करे। ऐसी बंद करें तो बेटा। ब्रह्मचर्य का पालन यानी अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रखें, सभी प्रकार की इंद्रियों, कान, आंख, नाक, जीवा, सभी प्रकार की इंद्रिया। हम सिर्फ ब्रह्मचर्य को हमारी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनके साथ ही रिलेट ना करते हुए सारी इंद्रियों को साथ हमें रिलेट करना चाहिए। कि ब्रह्मचर्य अवस्था में, ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चों को वो ही खाना चाहिए जो उनके खाने लायक है, पथ्य है, सात्विक है। और ऐसा ही उनको कुछ भी देखना है तो ऐसे ही देखना चाहिए, उनका व्यवहार ऐसे ही होना चाहिए। हम ब्रह्मचारी कहते हैं ना, जो अपने जीवन को कठिन पाथ पर चलाते हैं उनको। और फिर उसके बाद जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो गृहस्थ आश्रम में वो सारी चीजों का भोग करते हैं, जो भी उनको साधन संपत्ति सुख सुविधाएं मिल रही है, प्राप्त हो रही है, उसका भोग करते हुए फिर वो वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में त्याग करते हैं और फिर वो अपना अध्ययन करते हैं, अगले जीवन की तैयारी करते हैं, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाते हैं, वर्तमान से भविष्य की ओर प्रयास करते हैं। और अंतिम आश्रम फिर उनका है संन्यास आश्रम। तो ये भी सबके लिए होता है, सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं होता है। महिलाएं, पुरुष, सब जितने भी लोग हैं ना, जितने भी मनुष्य जीवन जिन्होंने प्राप्त किया है, वो सबको संन्यास आश्रम में प्रवेश करना भी आवश्यक होता है। तो कई लोग होते हैं कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे गृहस्थ में नहीं जाते, वो सीधे संन्यास में चले जाते हैं। जैसे हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को हम देखते हैं कि उन्होंने सीधा ही संन्यास ले लिया। और अभी के समय में अगर हम देखें तो पतंजलि योग पीठ में कितने ऐसे प्रखर सन्यासी हैं
कितने युवा सन्यासी है जिन्होंने युवावस्था में ही सन्यास ले लिया है। अपने जीवन की दिशा उनको पता चल गई है कि अंत में भी वहीं जाना है, तो अभी से हम चले जाए, है ना? पहले ही हाईवे पकड़ ले, क्यों गली गुच्चियों में हमें अटकना? तो पहले ही उन्होंने हाईवे पकड़ लिया है और हम लोग जैसे लोग फंस गए हैं अभी जो चक्करों में। तो हमारा दायित्व पूरा करते हुए हमें धीरे धीरे हाईवे की ओर निकलते जाना है ना? संन्यास की ओर बढ़ते जाना है। तो ये हमारे जीवन का एक अंतिम पड़ाव है और जिन भावों के साथ हमने आगे वाले सारे 3 आश्रमों की यात्रा की है, उन भावों की चरम सीमा है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में प्राणी मात्र की सेवा की भावना होती है, जैसे हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, जो सबका भला, सबका कल्याण निरंतर इच्छते रहते हैं। तो ये संन्यास आश्रम की बात हो गई और उसके बाद सबसे अंतिम 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार जिसे हम कहते हैं। अंत्येष्टि संस्कार में हमें सामान्य तौर पे पता है कि जो मृत देह होता है उसे स्नान कराया जाता है और फिर उसको स्मशान में लेकर जाया जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। पर यहाँ पर हमें संस्कार विधि पुस्तक में, संस्कार चंद्रिका पुस्तक में विशेष तौर पे ये बताया गया है कि शव को स्नान कराकर उसे चंदन से लेपन कर देना चाहिए और फिर उसको नवीन वस्त्र पहनाना चाहिए और शरीर के भार के बराबर घी, गाय के घी का प्रयोग बहुत ही आवश्यक होता है जब अंतिम संस्कार होता है। अभी हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, जो हमारे परम पूज्य गुरुवर स्वामी रामदेव जी महाराज के बड़े भ्राता के समान थे, उनकी मृत्यु हो गई। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो फेसबुक लाइव पे दिखाया था कि कितना सारा एक यज्ञ के भांति वो अंतिम संस्कार किया जाता है। बहुत सारा घी और बहुत सारी हवन सामग्री की उसमें आहुति दी जाती है। तो ऐसे ही व्यक्ति के शरीर का जितना भार यानी वजन है, मान लीजिए कि मेरे शरीर का वजन 60 किलो है, तो 60 किलो घी और उसके बराबर ही हवन सामग्री का प्रयोग अंतिम संस्कार के समय होना चाहिए, क्योंकि वो मृत देह को जलाते समय, उसके अंतिम संस्कार के समय शरीर से जो दूषित तत्व, विजातीय तत्व वातावरण में मिश्रित होते हैं, उससे वातावरण में दुष्प्रभाव पड़ता है। तो वो दुष्प्रभाव ना पड़े, वातावरण को हम दूषित ना करें, जाते जाते भी इस संसार को हम गंदा करके ना जाए, इसके लिए ये विधि बताई गई है कि उसमें शरीर के भार के बराबर घी का प्रयोग किया जाता है। फिर उसमें केसर, कस्तूरी, अगर, तगर, चंदन आदि सुगंधित चीजों को घी में मिलाया जाता है और शरीर के भार के जितनी ही हवन सामग्री, जो हवन में हम जड़ी बूटियों की आहुति देते हैं ना, जब हम यज्ञ का विषय लेंगे तो वो भी एक समझाएंगे कि किस प्रकार की हवन सामग्रियां होती है। तो जड़ी बूटी युक्त हवन सामग्री को भी हमें उसमें आहुति देनी चाहिए और ये एक नरमेध यज्ञ ही है एक प्रकार का। इसे यज्ञ के भांति ही करना चाहिए, कैसे भी नहीं कर देना चाहिए कि चलो अंतिम संस्कार हो गया, शव को हमने अग्निदाह कर दिया, शव को जला दिया तो हमारा दायित्व पूरा हो गया। ऐसा नहीं होता है। कम से कम 4 क्विंटल लकड़ी का उसमें प्रयोग होना चाहिए। तो आप सोचेंगे कि फिर इतनी लकड़ी काटेंगे तो इसका तो पर्यावरण कैसे ये रहेगा, और लकड़ी काटना तो अच्छी बात नहीं है, पेड़ काटना। पर फिर जीवन भर में इतने लगा के जाओ, जितने आपके अंतिम संस्कार में तो आप यूज कर सको, आपके परिवार वाले यूज कर सके, इतने पेड़ आप अपने जीवन के दरमियान लगाओ, है ना? तो ये 4 क्विंटल लकड़ी का प्रयोग, अगर स्त्री है, सुहागिन है, तो उसको सिंदूर का भी श्रृंगार करना चाहिए और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें रेशमी, सूती या ऊन की शॉल भी जो मृतदेह है उसको ओढ़ानी चाहिए। इस प्रकार से बहुत विधि बताई गई है अंतिम संस्कार के बारे में भी। तो ये सबसे अंत में किया जाने वाला संस्कार है। इसके पश्चात वो मनुष्य के लिए, वो आत्मा के लिए, वो जीव के लिए कोई भी संस्कार नहीं है, इसीलिए इसे अंतिम संस्कार किया कहा गया है। इसके बाद कोई भी विधि करने की आवश्यकता हमें नहीं है।
ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो पुरुषार्थ चतुष्टय है। अभी देखिए इतने सारे संस्कार और इतना सारा पुरुषार्थ करके, इतना सारा प्रयास करके, परिश्रम करके हम जो मानव का निर्माण कर रहे हैं, तो ये मानव के जीवन के लिए कुछ तो उद्देश्य दिया होगा ना परमपिता परमेश्वर ने, कि ऐसे ही ये मानव बना दिया। आप अभी के समय में देखें तो कितने भी बड़े से बड़े जीव, बड़े से बड़े प्राणी, कितने प्रकार के हम जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी सब देखते हैं, है ना। पर उसमें सबसे ज्यादा बुद्धि ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही दी है। सिर्फ मानव के पास ही वो बुद्धि है कि वो इतना विकासशील है, ठीक है ना। तो नई चीजों का संशोधन करना, पशु पक्षी के पास एक लिमिटेड मात्रा में बुद्धि रहती है, वो सिर्फ कुछ विषयों को ही अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं, सारे विषयों को नहीं। तो वो बुद्धि का प्रयोग हमें कहाँ करना है, तो उसके लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं कि ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ आपको अपने जीवन में करने हैं। वो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है, 4 हमारे जीवन के उद्देश्य, लक्ष्य है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया, धर्म को हमें सीमित रूप में नहीं लेना है। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई ये हमारे संप्रदाय है, धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है कि हमें क्या करना है, हमारा आचार, आहार, व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें कैसे जीवन जीना है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सब धर्म है। हमें कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करने योग्य कार्य है, हमारी अंतरात्मा की जो आवाज है उसे हम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, पर वो ही हमारा धर्म है ना। कई बार हम कुछ करते हैं ना, तो हमें अंदर से ऐसा होता है कि नहीं नहीं ये नहीं करना है, पर फिर भी कई बार कर लेते हैं। और फिर हमें होता है कि अरे पहले ही सोचा था ये नहीं करना चाहिए। तो जो हमें डूज एंड डोंट्स, हम सरल भाषा में कह सकते हैं, जब हम किसी भी चीज को खरीदते हैं, जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज है, कोई मोबाइल है, कोई लैपटॉप है, कोई कार है, कोई स्कूटर है, तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल मिलता है ना, डूज एंड डोंट्स। तो क्या कैसे इसका प्रयोग करें और इसके साथ क्या क्या ना करें। फ्रिज लो, वॉशिंग मशीन लो, तो कोई भी टेक्नोलॉजी वाली चीज के साथ मिलता है। तो ये मनुष्य शरीर भी टेक्नोलॉजी वाला है ना, ऐसा आपको लगता है ना। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ भी ईश्वर ने वेद रूपी यूजर मैनुअल दिया है, डूज एंड डोंट्स, पर हम उसको पढ़ते ही नहीं है। यूजर मैनुअल को पढ़े बिना हम अगर पेट्रोल की गाड़ी में डीजल भर देंगे तो क्या होगा, उसका इंजन खराब हो जाएगा। तो हमें वो डूज एंड डोंट्स का ठीक से अभ्यास करना है, वही हमारे धर्म है। और सबसे पहले धर्म क्यों रखा है, क्योंकि आगे हम कुछ भी करें, अर्थ की प्राप्ति के लिए या काम यानी कि भोगों को भोगने के लिए, इस समाज में रहने के लिए हम कोई भी कार्य करें, पर धर्म को बेस बनाकर, धर्म सबसे पहले है, उसके बाद आगे की सारी चीजें। तो धर्म की राह पे चलते हुए हमें अर्थ की प्राप्ति करनी है, क्योंकि अर्थ के बिना भी सब निरर्थक है। हमें जीवन यापन करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए भी अर्थ यानी कि धन की तो आवश्यकता रहती ही है। तो वो धन का उपार्जन भी हमें, अर्थोपार्जन भी कैसे करना चाहिए, धर्म पूर्वक करना चाहिए, अधर्म से नहीं करना चाहिए। तो जब हमने धर्म की शिक्षा ली होगी तो ही हम धर्म पूर्वक कर पाएंगे, नहीं तो कितने बड़े डॉक्टर तो बन जाएंगे, हमारे पास स्किल तो होगी पर विजडम नहीं होगी। अगर हमने धर्म को नहीं समझा तो स्किल तो है पर विजडम नहीं होगी। डॉक्टर बनने के बाद भी किसी की किडनी निकाल लेते हैं, है ना। और इंजीनियर बनने के बाद भी ऐसे पुल बना देते हैं जो कुछ समय में ही टूट जाते हैं, कितने लोगों की जान हानि हो जाती है। तो अर्थ का उपार्जन भी हमें धर्म पूर्वक करना चाहिए, और भोगों को भी हमें धर्म पूर्वक भोगना चाहिए, हमें अन्याय पूर्वक नहीं भोगना चाहिए। किसी का छीन के भोगने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, जो अपना है उतना ही हम भोगे और उसमें हम संतुष्ट रहे। तो ये हो गई धर्म, अर्थ, काम की बात, और अंतिम में है मोक्ष।
तो अगर हमने धर्म का अभ्यास करके धर्म पूर्वक अर्थ और काम को हमने प्राप्त किया है, तो अंतिम फिर पुरुषार्थ है मोक्ष का, और उसके लिए हमें वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की ओर आगे बढ़ना होगा, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें वेदों का अध्ययन करना होगा। तो इस प्रकार से हम ये चारों पुरुषार्थ को सफलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और मनुष्य जीवन हमें जो ये परमपिता परमेश्वर ने दिया है, उसे सिर्फ सांसें लेकर पूरा नहीं करना है हमें, पर उसका जो सही उद्देश्य है उसके साथ हमें इसे पूरा करना होता है। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने मेरे गुरुओं से जो सीखा है, जो समझा है, उसे आज आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है। और महिला पतंजलि योग समिति ने मुझे यहाँ पर निमंत्रित करके जो ये एक अवसर दिया है, जो अपॉर्चुनिटी दी है, इसके लिए मैं आदरणीय तनुजा बहन और महिला पतंजलि योग समिति पुष्पा बहन सबका अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। ओम पुष्पा बहन। ओम जी नेहा जी, आपने बहुत ही अच्छे से 16 संस्कार के बारे में समझाया है। तो हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और हमारे सभी साधकों की ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हम और भी चाहेंगे कि आपसे और भी हम मिले आगे भी, और आपके पास जो ज्ञान का भंडार है उससे भी हमें थोड़ा लाभ मिले। तो जी नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओम। तो अब शांति पाठ करवा लो बहन पुष्पा जी। जी जी जी, करवा लीजिए। ठीक। हाँ जी, करवा लीजिए शांति पाठ। जी जी। आप सभी बहनों ने, सभी भाइयों बहनों जो भी जुड़े हैं हमारे साथ, उन्होंने ध्यान पूर्वक सुना और समझा, इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। और अब अपने अपने स्थान पर हम सीधे बैठ जाएंगे, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लेंगे, मन को शांत कर लेंगे, और एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेंगे आज हमने जो विषयों को पढ़ा है उसका। मानव जीवन का निर्माण रज और वीर्य के द्वारा होता है। माता पिता के संस्कारों का एक संतान के जीवन में प्रभाव पड़ता है, और 16 संस्कारों में से प्रथम 3 यानी गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ये गर्भस्थ संस्कार है। और उसके अलावा बाकी के सारे जन्म के बाद जन्मोत्तर जो संस्कार पड़ते हैं वो है, जिसमें जात कर्म, नामकरण, चूड़ा कर्म, कर्णवेद आदि से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक के सारे संस्कारों का समावेश किया जाता है। समय समय पर हमारी आत्मा को इन संस्कारों से संस्कृत करने की आवश्यकता होती है। आज हमने इन संस्कारों के महत्व को और आवश्यकताओं को समझने का प्रयास किया, और इसके साथ साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ करने के लिए हमें ये मनुष्य का जीवन परमपिता परमेश्वर ने दिया है, उसको भी समझने का प्रयास किया। ये सारे ज्ञान को हम मन में स्थिर करते हुए परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को सादर नमस्ते, ओम प्रणाम। आप सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। ओम।